तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो इसमें दे रखा है अनुपात A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल हमें 5 पार्ट दे रखे हैं। इस वीडियो में हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और एक एक करके हम सभी पार्टों को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए पहला पार्ट हमें दे रखा है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ओके, तो हमें दो समीकरण यहाँ पे दे रखे हैं। हमें बताना है कि इन दोनों के जो रैखिक युग्म होंगे वो संगत होंगे या असंगत होंगे। वैसे तो हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके भी बता सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रश्न में दे रखा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके बताइए आप। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 कंडीशन होती हैं हमारे पास। रेखाएं या तो हमारी समांतर होंगी या संपाती होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, तो तीनों कंडीशन देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन हमारे पास रहती है, वो रहती है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो हमारी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, है ना। हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी मीन्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। तो जब ये रेखाएं एक दूसरे से एक जगह पर मिल रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनके जो युग्म होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। दूसरी कंडीशन में A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 सभी अनुपात बराबर होंगे, तो रेखाएं हमारी संपाती होंगी। यानी एक रेखा ये है हमारी और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही होगी, है ना। ये संपाती रेखाएं होती हैं। तो ये रेखाएं तो आपस में मिल ही रही हैं, हर जगह मिल रही हैं, तो इनके जो युग्म होंगे वो भी कैसे होंगे, संगत युग्म होंगे। ठीक है, अगली कंडीशन रहती है 3rd नंबर की A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, कुछ इस प्रकार से होंगी, एक दूसरे से ये मिलेंगी नहीं कहीं पे, कितना भी आप ड्रॉ कर लें आगे ले जाके। ठीक है, तो इनके जब ये मिलेंगी नहीं तो रेखाओं के संगत होंगे या असंगत होंगे, तो असंगत युग्म होंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमारे पास रहती हैं। अब हमें इन्हीं की सहायता से बताना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, पहला हमें दे रखा है यहाँ पे 3x + 2y = 5 एंड दूसरा दे रखा है 2x - 3y = 7। ठीक है, पहले हम रैखिक समीकरण की इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखेंगे। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, तो ये होती है A1x + B1y + c = 0। ठीक है, A2x + B2y + C2 ये बन रहेगा = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2y, 5 को उधर लेके आएंगे तो -5 = 0। क्लियर, इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3y, 7 इधर लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा = 0। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अनुपात निकालने के लिए A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू चाहिए। तो इसको कंपेयर करेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पहले समीकरण में देखेंगे 1 की वैल्यू और दूसरे में 2 की वैल्यू देखेंगे। तो A1 बराबर कितना है, 3 है ना। B1 कितना है, तो B1 यहाँ पे आता है A1x + B1y, तो B1 कितना है 2 + C1 यानी C1 कितना है -5 है। क्लियर, अब यहाँ देखेंगे A2 की वैल्यू दूसरे समीकरण में, तो A2x होता है ना, तो A2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। B2 तो यहाँ पे B2y होता है ना, तो -3 है इसकी वैल्यू। एंड C2 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है, -7। जो C होता है ना हमारा, वो कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि अचर पद होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम A1/A2 इक्वल कितना है, तो A1 की वैल्यू कितनी है 3/A2 की कितनी है 2। क्लियर, अगला देखेंगे B1/B2
तो b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, अपॉन b2 की कितनी है -3 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, तो ऐसा तो नहीं है, यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, है ना। तो जब ये वाली कंडीशन आती, पहली कंडीशन है, यानी कि जो रेखाएं होंगी हमारी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, है ना। यहाँ पे जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के क्या है, नॉट इक्वल है। तो रेखाएं कैसी होंगी हमारी, प्रतिच्छेदी होंगी, क्योंकि 3/2 है, इधर 2/-3 आ रहा है यहाँ से वैल्यू निकालने पर, है ना। a1 की जगह a1 की वैल्यू रखी है, b1 की जगह b1 की वैल्यू रखी है, a2 की जगह a2 की रखी है, b2 की जगह b2 की रखी है। क्लियर। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो वो एक ही जगह तो काटती हैं, और जब एक ही जगह काटेंगी तो एक अद्वितीय हल होगा, है ना। यहां लिखेंगे अतः दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा, संगत है। ठीक है। तो ये जो युग्म दे रखा है आपको, ये जो समीकरण दे रखे हैं आपको, इन दोनों समीकरणों के जो युग्म होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे, क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। यानी जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं आपकी, कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्लियर। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटेंगी, और जब एक ही पॉइंट पर काट रही हैं तो यानी कि एक ही तो हल होगा। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल है, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः दिया हुआ समीकरण जो है, रैखिक समीकरण जो है वो क्या है, युग्म संगत होगा उसका। ठीक है।